हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 20 मदर टिंचर बताऊंगा। मैं अपने क्लिनिक में हूँ और दिखाता हूँ आपको कुछ मदर टिंचर जो यहाँ पे अवेलेबल है और उनको हम किस किस जगह पे किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ये सारे जो मदर टिंचर हैं ये सभी बड़ी शीशियां हैं, मतलब पौंड में है, 450 ml में आती हैं। आपको सपोज कीजिए इनमें से कोई भी शीशी लेनी होगी, वो आपको छोटी लेनी होगी, 30 ml के लगभग लेनी होगी। जैसे सबसे पहली जो मेडिसिन है हमारी इसमें है एग्नस कास्टस। ये तीनों जो मदर टिंचर रखे हैं ये एग्नस कास्टस है और इसका नाम आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये मदर टिंचर का साइन होता है क्यू। आप हर मेडिसिन में देखेंगे सब में क्यू बना हुआ है। तो एग्नस कास्टस एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि सेक्सुअल वीकनेस में कोई ऐसा पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई हो, सेक्सुअल वीकनेस हो और एक्सेसिव मास्टरबेट करने के बाद उसको सारी परेशानियां शुरू हुई हो और उसके लिंग में तनाव आना बंद हो चुका हो और वो छोटा हो चुका हो, ऐसी समस्याओं में एग्नस कस्टस दी जाती है। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है जहाँ पे महिलाओं में दूध कम उतरता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम वहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। इसकी 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के पी जाएगी और लगभग 1 महीने तक लगातार में इस्तेमाल की जाएगी। सेकंड मेडिसिन की हम बात करते हैं। ये है एसिड फॉस मदर टिंचर और ये भी एसिड फॉस है, अलग अलग कंपनी के। इसको भी हम यूज करते हैं जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, खास करके सेक्सुअल वीकनेस उसको हो गई है। और कोई ऐसा लड़का है जिसके गाल पिचक गए हैं, बहुत ज्यादा मास्टरबेट की हुई है, उसको धात की प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस होने लगी है, वजन कम होने लगा है, तो वहां पे हम पेशेंट को एसिड फॉस देते हैं। धात की प्रॉब्लम में भी हम इसको पेशेंट को दे सकते हैं, इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। तो ये हो गई सेकंड मेडिसिन और इसकी भी लगभग 10 से 15 बूंदें दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को दी जा सकती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें एसोफोटिडा, जो कि हींग से बनी हुई एक होम्योपैथी मेडिसिन है। ये मदर टिंचर के रूप में है। दो कंडीशंस में पेशेंट को देता हूँ जहाँ पे ग्लोबस हिस्टेरिकस वाली प्रॉब्लम है कि पेशेंट को गोला सा अटका हुआ है उसके गले में, पेट में और वो निकलने में नहीं आ रहा है, तो वहां पे हम पेशेंट को देंगे। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स पेशेंट को बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत तेज वाली डकारें उसको आती हैं, तो वहां पे इस मदर टिंचर को हम देंगे। आधे गिलास पानी में इसकी 15 से 20 बूंद डाल के हम पेशेंट को पिला सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें एस्पेडोस्पर्मा। ये मदर टिंचर है एस्पेडोस्पर्मा का। ये बहुत फेमस मेडिसिन है, कोरोना में बहुत फेमस हुई थी। ये लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए ये मेडिसिन है। कहा जाता है कि इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो कुछ पेशेंट्स में इसको फायदा लगा इस मदर टिंचर को लेने से, कुछ को नहीं लगा। तो एस्पेडोस्पर्मा एक तरह की लंग्स को बूस्ट करने वाली मेडिसिन है। जिन व्यक्तियों के लंग्स कमजोर हैं, फेफड़े कमजोर हो गए हैं, वहां पे हम इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेशेंट का चलने में सांस फूलता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, थकान जल्दी हो जाती है, तो वहां पे हम इसकी 20 बूंदें दिन में 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। कोई ऐसा उसका नुकसान नहीं है। एचएल्फ इंडिका, ये भी मदर टिंचर है। जिनको लगता है कि खांसी में ब्लड आने लगा है, बहुत बड़ी मेडिसिन, लेकिन मेन है कि उसको ब्लड आने लगा है, खांसते खांसते खून आने लगा है, वहां पे कैल्फ इंडिका इसको साथ में दे सकते हैं। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट है, वहां पे हम इसको चला सकते हैं। अश्वगंधा का भी मदर टिंचर है, इसकी सेम डोज ली जाएगी जो मैंने एस्पेडोस्पर्मा की बताई है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें अश्वगंधा है, ये भी मदर टिंचर है। वही जनरल वीकनेस में हम इसको चला सकते हैं, कोई ऐसे इसका नुकसान नहीं है। सेक्सुअल वीकनेस में चला सकते हैं, जिस व्यक्ति की मेमोरी कम हो गई है, वीकनेस ज्यादा हो गई है, मेंटली, फिजिकली एंड जर्नली, वहां पे हम पेशेंट को दे सकते हैं। सेम डोज 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार कंडीशन के हिसाब से। ये आर्सेनिक एल्बम रखी हुई है, पोटेंसी वाली मेडिसिन है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी मेडिसिन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगली मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ये भी मदर टिंचर है। कोई ऐसा पेशेंट जिसको दमा है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है और ओल्ड एज वाला पेशेंट है, उसको हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। सेम डोज पेशेंट को दी जाएगी। बाकी ब्राइनी एल्वा, ये भी काफी बड़ी मेडिसिन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको काफी कम लोग यूज करते हैं। ये है आपके सामने बेलाडोना क्यू और ये है बेलाडोना 200। पोटेंसी में भी अवेलेबल है और दो दो जगह पोटेंसी का रखी हुई है। तो बेलाडोना क्यू में यूज करता हूँ जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, वहां पे हल्का सा गुनगुना पानी करके इसकी 15 से 20 बूंदे दिन में 2 से 3 बार, और कंटिन्यू इसको यूज नहीं करना। पॉइजनस मेडिसिन होती है, बड़े संभाल के इसको लेना होगा, खुद से आपको दवाई नहीं लेनी है। ठीक है, और भी कई जगह पे इसका यूज है इस मेडिसिन का, जो कि मैं किसी दूसरे अन्य वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन आती है यहाँ पे। ये है बर्बेरिस एक्यूफोलियम। ये भी मदर टिंचर है और इसको यूज करते हैं जहाँ पे स्किन से रिलेटेड कोई भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और एक्नी पिंपल्स वाली प्रॉब्लम हो गई है या झाइयाँ हो गई हैं,
तो रंग साफ करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन साफ करने के लिए हम इस दवाई को चला सकते हैं। इसका भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है। 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार 1 गिलास पानी में हम डाल के पेशेंट को पिला सकते हैं। कुल मिला के स्किन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे हम इस दवाई को चला सकते हैं। कोई ऐसा इसका नुकसान नहीं है 15 से 20 बूंदे डाल के। ठीक है, एक ये है अगली मेडिसिन जिसका नाम है कैस्कारा सग्रेडा। ये मदर टिंचर है, देख लीजिए आप इसको। कैस्कारा सग्रेडा मैंने अभी हाल फिलहाल में यूज करनी स्टार्ट की है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके सामने आते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ना, जिन पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव में कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, एक्यूट भी हो या क्रॉनिक भी हो, वहां पे पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाएगी। जहाँ पे पेशेंट को एक्चुअल में कॉन्स्टिपेशन है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, आंतों की कमी हो गई है, आंतों में ड्राइनेस आ गई है, तो वहां पे ये दवाई दी जा सकती है, कैस्कारा सग्रेडा। ठीक है, जो पेटेंट वाली मेडिसिन है कुछ में ये डालते भी हैं कैस्कारा को, और सेम डोज उसके लिए जाती है। अगली जो मेडिसिन है वो है कैलेडियम। कैलेडियम का आप नाम देख लीजिए। कैलेडियम काफी अच्छी मेडिसिन है। सेक्सुअली वीकनेस वाले जो पेशेंट है उनको हम दे सकते हैं कुछ कंडीशन के हिसाब से। बाकी जो अगली मेडिसिन ये चिमफिला। चिमफिला मदर टिंचर है। 2 जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। एक तो मेल प्रॉब्लम में भी पेशाब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि पेशेंट को खुल के पेशाब नहीं आता है, अच्छे से पेशाब नहीं आता है, वहां पे हम पेशेंट को चला सकते हैं। दूसरा ब्रेस्ट में, जहाँ पे गांठें हो जाती हैं, एट्रोफी हो जाती है या बढ़ जाते हैं, मतलब ग्लैंड, उसकी जो ग्लैंड्स होती हैं ब्रेस्ट की, उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे हम चिमीफिला पेशेंट को दे सकते हैं। जिन पेशेंट को बार बार पेशाब आता है, खुल के पेशाब नहीं आता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को चला सकते हैं। इवन प्रोस्टेट में भी चला सकते हैं। ये होम्योपैथी की चैलिडोनियम मेजर्स है। और कई कंपनी की खैर मेरे पास मेडिसिन आती है। ये इस समय जो है भार्गव कंपनी है, सही कंपनी है भी, इसको हम खराब नहीं बोल सकते हैं। तो चैलिडोनियम मेजर्स जो एक होम्योपैथी मेडिसिन है, इसका आप नाम देख लीजिए अच्छे से। बहुत अच्छी रेमेडी है, खास करके लीवर में प्रॉब्लम हुई है या लंग्स में पानी आ चुका है और लीवर में दर्द है, चुभन वाला है, जॉइंटिस हो चुका है पेशेंट को, और उसका बिलिरुबिन कम करना है, एसजीओटी एसजीपीटी कम करना है, भूख कम लगती है, कई सारी कंडीशन में हम चैलिडोनियम को दे सकते हैं। चाइना इसलिए याद आ रही है क्योंकि चाइना जो अगली मेडिसिन रखी हुई है यहाँ पे, चाइना ऑफिशियंसलिस, ये भी मदर टिंचर है। ये जो मदर टिंचर है पेट वाले, जैसे चैलिडोनियम है या कैस्कारा सग्रेडा है, ये गुनगुने पानी में डोज इनकी वही ली जाएगी। चाइना, एक तो पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, बार बार उसको बुखार आता है, बार बार उसको टाइफाइड हो जाता है, और मुंह के अंदर बहुत ज्यादा कड़वापन हो जाता है, सेक्सुअली वीकनेस हो चुका है, एक्सेसिव मास्टरबेट करके अपनी बॉडी का फ्लूइड लॉस कर लिया है, बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, चक्कर और कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, वीकनेस की वजह से, तो वहां पे हम चाइना मदर टिंचर दे सकते हैं। ये तो मैंने वैसे ही मंगाया, बाकी 30 पोटेंसी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए आप सारे लोग। अगली जो मेडिसिन है वो है कैक्टस। कैक्टस को मैं देता हूँ। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हार्ट वाले पेशेंट को हम चला सकते हैं, खास करके जिनको लगता है कि पेट के अंदर बोल रहा हूँ, कि उनको चेस्ट के अंदर भारीपन महसूस होता है, और जो भारीपन है उनको लगता है कि भाई सीने के अंदर हमारे दबाव पड़ा हुआ है, चेस्ट में कंप्रेशन उनको फील होता है कि हमारी जो चेस्ट है, हमारी जो छाती है, किसी चीज से बांधी हुई है। और पेशेंट को हार्ट की संबंधित प्रॉब्लम भी है कि उसकी ईएफ कम हो गई है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गई है, उसको चुभन वाली सेंसेशन होती है, उसका ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, और सीने में उसको इस तरह वाला दर्द हो जो कि बंधा हुआ हो चेस्ट उसका, इस तरह वाले केस में हम कैक्टस इस तरह वाले केस में हम कैक्टस को दे सकते हैं, मदर टिंचर के रूप में दे सकते हैं। 10 से 15 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार। हार्ट वाले पेशेंट से मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दवाइयाँ चलिए, क्योंकि जो हार्ट का मामला है वो सीरियस होता है। अगर इस तरह का वीडियो अगर आप और बनवाने चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इसमें बहुत सारी मेडिसिन कवर हो जाती हैं। बाकी सिंगल मेडिसिन के अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। आज का हम वीडियो खत्म करते हैं, इसको आप जरूर शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।